आज है अप्रैल की 15 तारीख और ये है हमारे कुछ आम के पौधे। गाइज ये दशहरी आम के पौधे हैं और लोगों के लगातार हमारे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि हम आम के पौधे की केयर कैसे करें, क्या फर्टिलाइज़र दें, फर्टिलाइज़र का टाइम क्या है और पौधे में फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो अभी देखिए हिमाचल और पंजाब साइड में आम के जो पौधे हैं गाइज, छोटे छोटे आम इनमें लगने शुरू हुए हैं। अभी हाल ही में इनमें फूल थे, उन्हीं से जो है छोटे छोटे जो फल है वो सेट हो रहे हैं। तो देखिए ये जो दशहरी आम के पौधे हैं गाइज, इस सीज़न 2024 में अभी देखा गया है कि जो लंगड़ा आम है, वैरायटी है, उनमें अच्छी खासी फ्रूटिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो दशहरी है इनमें बहुत कम फ्रूटिंग देखने को मिलती है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आप पीले रंग के जो है कुछ नए पत्ते देख रहे हो, ये देखिए। तो अभी के दौरान क्या हुआ, पिछले साल इनमें अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई थी और अब देखिए इनमें नए पत्ते आ रहे हैं। तो अभी इनमें फ्रूटिंग नहीं होगी, इनको अगले साल फ्रूटिंग होगी। तो जो ये नए पत्ते आए हैं यहीं पे अगले साल ये देखिए ये ब्रांच मैच्योर हो जाएगी, यहाँ पे फ्रूटिंग होगी। तो ऐसे आप देख सकते हो पूरा पौधा जो है इन पत्तों से भरा हुआ है। तो अच्छी फ्रूटिंग इसको अगले साल देखने को मिलेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि ये अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी होती है कि एक साल उनमें अच्छी फ्रूटिंग होगी, एक साल फ्रूटिंग नहीं होगी, एक साल का गैप पड़ेगा। लेकिन कुछ आम की वैरायटी ऐसी भी है कि उनमें लगातार हर साल फ्रूटिंग होगी। और जैसे ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें भी लगातार फ्रूटिंग होती थी, लेकिन इस बार ये पौधा पत्तों से पूरा भर चुका है। इसको नई स्प्राउट चाहिए थे, नई ब्रांचेस मिली है। तो अगले साल इन्हीं ब्रांचेस में इनमें फ्रूटिंग होगी। तो आम तौर पर देखिए 2-3 साल पहले इसमें क्या हुआ था कि आधे पेड़ पे नए पत्ते आए और आधे पेड़ पे अच्छी फ्रूटिंग हुई, ऐसा भी होता है। और लगातार कभी कभी ऐसा भी होता है कि साल में बहुत कम पत्ते आते हैं और 2-3 साल लगातार फ्रूटिंग भी देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि एक साल के गैप में वो फ्रूटिंग देती है। तो गाइज़ अभी के दौरान देखिए इनमें फल नहीं लगा है, तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी या मॉइस्चर की कमी का कारण नहीं है। नॉर्मली इनमें इस साल पत्ते आने थे तो वो आए हैं, इसलिए इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे ये वाला पौधा है देखिए, इनमें कोई भी पत्ता नहीं आया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पत्ता भी नहीं आया, कोई नए पत्ते नहीं आए और फ्रूटिंग भी नहीं हुई, तो गाइस वो न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है ऐसे में। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर पौधे में अच्छी न्यूट्रिशन ना हो तो होता क्या है कि एक साल अच्छी फ्रूटिंग होगी और एक साल का वो गैप डालेगा ताकि पौधे को दोबारा न्यूट्रिशन इकट्ठा करने का टाइम मिल सके, और एक साल के गैप के बाद फिर फ्रूटिंग होगी। तो आपको हमेशा फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है। अब फर्टिलाइज़र कब दें गाइज़, हमेशा आपको फर्टिलाइज़र बरसात में के दौरान दे रहा है। मान के चलिए ये देखिए पौधे में फ्रूटिंग हुई है, फ्रूट पके हैं या आपने उनको तोड़ लिया है। बरसात के दौरान फ्रूट जब तैयार हो जाते हैं, हमने पौधे को खाली कर दिया है, उसी के बाद आपको पौधे की कोशिश करें, हल्की गुड़ाई करें। गुड़ाई नहीं भी कर सकते आप, इनमें फर्टिलाइज़र दें। 12-32-16 अगर केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हो तो 12-32-16 आप डाल सकते हो। DAP डाल सकते हो। अगर आप गोबर खाद डालना चाहते हो, जैसे ये बड़े बड़े पौधे हैं, कम से कम 70-80 किलो आपको गोबर खाद डालनी पड़ेगी एक पौधे में। जितना बड़ा पौधा होगा उसी के हिसाब से आपको खाद डालनी पड़ेगी। जैसे थोड़ा छोटा प्लांट है तो लगभग 40 किलो गोबर खाद डाल दीजिए। अब पत्ते वगैरह है, हम इन्हीं पत्तों की मल्चिंग कर देते हैं तो लीफ कंपोस्ट भी बन जाता है। तो अभी अप्रैल के दौरान देखिए मैक्सिमम जो है पुराने पत्ते, देखिए पतझड़ चली है, सारे के सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं। तो इन पत्तों को हम जो है कंपोस्ट बनाते हैं, लीफ कंपोस्ट। तो ये जैसे ये पूरा पेड़ देखिए, नए पत्ते इसमें आ रहे हैं, पुराने सारे के सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं। तो अभी के दौरान देखिए आम के पत्ते ही पत्ते नीचे गिरे हुए हैं। तो ज़्यादातर इन पत्तों को उठा के हम देखिए यूनिट बनाई है, हम लीफ कंपोस्ट तैयार करते हैं इनमें। अदरवाइज़ देखिए मल्चिंग वगैरह भी कर देते हैं। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली ही नेचुरली इनको जो ह्यूमस मिल जाता है, पत्ते गल सड़ जाते हैं, लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाता है, तो पौधों को पूरा साल न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो आमतौर पर गर्मियों में बरसात के दौरान ही जो आम का पौधा वो न्यूट्रिशन को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे में आपको जो है अगले साल की फ्रूटिंग की तैयारी पहले ही करनी है। बरसात के दौरान आप फर्टिलाइज़र डालिए तो अगले साल तक पौधा अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पौधे, जैसे मैंने बताया आपको, हिमाचल के निचले इलाकों में और पंजाब साइड आम की जो फसल है, देखिए ये रिज़ल्ट है अभी यहाँ पे अप्रैल के दौरान। और कुछ जगह पे तो अभी बहुत सारा फ्रूट लग भी चुका है। यानी कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र साइड या अदर स्टेट में, तो वहाँ तो आम बड़े बड़े हो चुके हैं, पक्के मार्केट में आ भी चुके हैं। तो मौसम के अकॉर्डिंग, जो क्लाइमेट है उसी के अकॉर्डिंग जो है फ्रूट तैयार होता रहता है। तो एक पौधा जो जैसे तोतापरी आम है, वो अभी के दौरान मार्केट में आ चुका है, वहाँ पहले ही आम तैयार हो जाते हैं। तो ये है देखिए वो तोतापरी आम का पौधा, और देखिए वहाँ पे तो पहले ही फ्रूटिंग हो जाती है। लेकिन जब ये पौधा हमने यहाँ पे लगाया अपने क्लाइमेट में, तो यहाँ पे इस पौधे में अभी के दौरान, यानी कि सेम जैसे दूसरे प्लांट में फ्रूटिंग होगी, इसी के दौरान इसमें भी फ्रूटिंग होगी। यानी कि टाइम का जो फ़र्क होता था वो यहाँ पे वो सेम हो जाएगा। हमारे दशहरी, लंगड़ा, मालदेव, जितने भी आम के पौधे हैं अभी के दौरान, उनके जो फ्रूट है छोटे छोटे सेट हो चुके हैं, और सेम इसमें भी वैसा ही होगा। तो अगर ये पौधा उस क्लाइमेट में लगेगा तो पहले ही फ्रूटिंग दे देगा, लेकिन यहाँ पे फ्रूटिंग का जो सीज़न है वो चेंज हो जाएगा।
इसके अलावा देखिए ये भी एक तोतापरी आम का पौधा है, छोटा सा प्लांट है और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। हालांकि ज़्यादातर इसके जो ये फल है नीचे गिर जाएंगे आम, और इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फ्रूट ही रखूँगा, बाकी को जो है तोड़ देंगे। तो पिछले साल भी इसमें फ्रूटिंग हुई थी, 3 आम उस दौरान सेट हुए थे। तो जैसे जैसे इस ब्रांच में आम लगेंगे, हम इस ब्रांच को इसी लकड़ी से बांध देंगे, तो ऐसे में जो आम है वो सही से अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है इसमें, ये देखिए। और इसके अलावा देखिए कुछ लोग पोट में जो है आम के पौधे को लगाते हैं, तो गाइज़ आप लगा सकते हो। कोशिश करें कि 15-20 इंच का एक पोट लें, बड़ा पोट लें। जितना बड़ा पोट लेगो आप उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली 12 आम के पौधे, दशहरी या मालदेव को आप पोट में लगाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एक लंगड़े आम की वैरायटी है, अच्छी फ्रूटिंग हो रही है पूरे पौधे में। और पिछले साल इसमें एक प्रॉब्लम देखी गई थी कि ऐसे ही पूरे पौधे में कोर आ चुका था, फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन सारे के सारे जो फ्रूट थे, छोटे छोटे फूल थे, वो सारे नीचे गिर गए, पौधा पूरा खाली हो गया। क्योंकि एक बीमारी होती है, जैसे बोलते हैं कि चेपे की बीमारी होती है, उसी के कारण पौधा जो है पूरा खाली हो गया। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे पे कुछ बीमारी का खतरा है, तो गाइज़ आप किसी एक्सपर्ट को इस चीज़ को दिखाएं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने प्लांट पे स्प्रे करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल के बाद फ्रूटिंग होगी। ऐसे में अगर बीमारी का अटैक हुआ तो आपका पूरा का पूरा पौधा जो है वो खाली हो सकता है। तो इसमें भी हमने 1-2 बार स्प्रे की है। जैसे ये देखिए, इसमें चेपे की बीमारी जो है वो अभी तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि उसके कुछ सिम्टम हमें नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में ये देखिए, अभी तो देखिए सारे के सारे पत्ते साफ़ है। तो गाइज़ इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको स्प्रे करनी है, नॉर्मल स्प्रे से भी आप नहीं भी स्प्रे करोगे तब भी आपको अच्छी फ्रूटिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बीमारियों का खतरा ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको स्प्रे करनी ही पड़ेगी। सो गाइज़ आम के पौधे में जैसे मैंने आपको बताया, बरसात के दौरान आप फर्टिलाइज़र डालें ताकि अगले साल अच्छी फ्रूटिंग हो। गर्मियों के दौरान मॉइस्चर का ध्यान रखें, और बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ आम के प्लांट के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।